हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का जो वर्ष 2024 के लिए गणित का पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए कौन कौन से टॉपिक काट दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी शेष बचे हैं और जो बचे हुए हैं वो कितने नंबर के हैं। तो आज का वीडियो वर्ष 2024 की एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर एक बात की जानकारी हो सके और आप कोई पॉइंट मिस ना कर सकें। जैसा कि आपको किताब में दिख रहा है, राजीव प्रकाशन का वर्ष 2024 के लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें 2023 से 17 तक के पेपर भी हैं जो हमने आपको सॉल्व करा दिया है पहले से ही। और यहाँ पे आप देखिए लिखा रेशनलाइज NCERT पर आधारित, मतलब जो टॉपिक कट गए हैं उन्हें इस किताब से हटाया गया है और जो बचे हुए हैं केवल उन्हीं को इसके अंदर रखा गया है। तो अब जो बचे हैं वो कितने नंबर के हैं और टॉपिक कौन कौन सी है, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे और फिर जो कट गया है टॉपिक जिसे आपको पढ़ना ही नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये है पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन। यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 70 नंबर के और ये टॉपिक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ आगे से। संख्या पद्धति चैप्टर जो है ये 5 नंबर का है और इसमें संख्या पद्धति में जो चैप्टर दिया गया है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें आपको HCF और LCM निकालने हैं, वो एक थ्योरम रह गया है। और साथ में जो हम अपरिमेय प्रूफ करते हैं वो, ये 2 टाइप के प्रश्नों को मिला के 5 नंबर का परीक्षा में आएगा। एक तो ये पक्का है जो हम अपरिमेय प्रूफ करते हैं और एक है HCF और LCM से रिलेटेड प्रश्न आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। उसके बाद इकाई 2 है बीजगणित का, और इस बीजगणित में कितने चैप्टर हैं? बहुपद है, 2 चरराशि का रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये इतने चैप्टर हैं और ये इतना पूरा मिला के 18 नंबर का है। अब जो बहुपद है उसमें कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है? एक है बहुपद के शून्यक और दूसरा है बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, जैसे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, वो जो सूत्र होता है या वो जो आप सर्वसमीका उसको मान लो। एक तो उस पर आधारित प्रश्न है और दूसरा ये है बहुपद के शून्यक कितने होंगे, ग्राफ वगैरह पर आधारित सवाल आ सकते हैं। उसके बाद है 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जो आपको पढ़ना है वो है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, और 2 ही विधि आपको पढ़ना है, प्रतिस्थापन और विलोपन, जबकि 4 विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और ग्राफीय विधि। तो वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि आपको नहीं पढ़नी है, केवल आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ना है बस। अभी हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक काट दिए गए हैं जिससे आप और अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हो। उसके बाद तीसरा अध्याय है द्विघात समीकरण। इसमें कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं वो है मानक द्विघात समीकरण का हल आपको निकालना है, वो भी सूत्र के द्वारा। दूसरा गुणनखंड के द्वारा। एक और तरीका होता है पूर्ण वर्ग बना करके, तो वो टॉपिक से काट दिया गया है। 2 प्रकार का नियम आपको इस्तेमाल करना है, एक सूत्र से हल करने के लिए आ सकता है और एक गुणनखंड करके। दूसरा द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध। जैसे प्रश्न आ सकता है मूल वास्तविक हैं या मूल समान हैं, तो कोई अज्ञात राशि होती है उसके बारे में आपको बताना होता है, तो वो टॉपिक अभी भी शेष है। अगला है द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और इन पर आधारित इबारती प्रश्न। जो प्रश्नावली है जिसमें हम समीकरण को बनाते हैं तो वो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइप के प्रश्न शेष हैं। अगला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें से कोई टॉपिक नहीं काटा गया है।
तो बहुपद, दो चर राशि में रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और ये समांतर श्रेणी, इतना पूरा मिला के 18 अंकों का बनता है प्रश्न। उसके बाद अगला इकाई है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और एक और आपको पढ़ना है वो है विभाजन। केवल अंतः विभाजन आपको पढ़ना है, यानी जब कोई पॉइंट किसी दिए गए निर्देशांक को मिलाने वाली लाइन को मतलब डिवाइड करता है तो इंटरनल डिवीजन जो होता है केवल उसी का सूत्र आपको पढ़ना है। अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, वही वाला फार्मूला आपको केवल पढ़ना है। तो आपको केवल दो ही टॉपिक पढ़नी है। एक है रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी रहेगी दो पॉइंट के लिए, और दूसरा यह है कि हमें विभाजन का सूत्र पढ़ना है, वो भी केवल अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन नहीं पढ़ना है, जो कि 5 नंबर का है। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है ज्यामिति यानी रेखागणित, उसमें है त्रिभुज। त्रिभुज जो है ये पूरा का पूरा पढ़ना है। जो टॉपिक काट दी गई है वो है क्षेत्रफल पर आधारित, जिसमें आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि दिया रहता है दो त्रिभुज समरूप हैं, उनकी भुजाओं में ये अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। तो जो क्षेत्रफलों से संबंधित टॉपिक है वो त्रिभुज से हटा दी गई है और केवल त्रिभुज के बाकी समरूपता के प्रमेय रह गए हैं, जो कि 10 नंबर के हैं। और इसमें से एक और चीज़ काटा गया, अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसके अंदर से दो चीज़ें काटी गई हैं। अगला है वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। इसमें है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एक ये प्रमेय रह गया है। और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। केवल ये दो प्रमेय हैं और उन पर आधारित प्रश्न है। तो ये एक चैप्टर त्रिभुज और एक चैप्टर वृत्त का, इसके अंदर से ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है। एक तो समरूपता के सिद्धांत हैं और दूसरा यह है स्पर्श रेखाओं का नियम। ये दोनों मिला के 10 नंबर के होंगे। अगला इकाई है त्रिकोणमिति, जो कि 12 नंबर का है। तो ये त्रिकोणमिति जो है ये किताब में दो मतलब उसमें चैप्टर में बटा हुआ है। एक चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये जो आप यहाँ 1 और 2 देख रहे हो, ये दो का दोनों एक में ही है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात 0 से लेकर 90 तक के लिए यह आपको पढ़ना है। और जो सर्वसमिका है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, केवल इसी को पढ़ना है। बाकी दो और सर्वसमिकाएँ होती हैं, एक होता है सेक स्क्वायर इक्वल 1 + tan स्क्वायर, दूसरा कासेक स्क्वायर इक्वल 1 + काट स्क्वायर। तो ये दो के दोनों सर्वसमिकाएँ आपको नहीं पढ़नी है, केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और इस पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ने हैं। तीसरा है ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में आपको इस टाइप के सवाल पढ़ने हैं और जो है आपको वैसे सवाल पढ़ने रहेंगे जिसमें दो से ज़्यादा समकोण त्रिभुज चित्र में नहीं बनेगा, केवल दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। वो वाली ऊंचाई और दूरी आपको पढ़नी है। तो ये त्रिकोणमिति के दो चैप्टर मिला के 12 नंबर के हैं। और उसके बाद जो अगला खंड है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है वृत्त के त्रिज्य खंड और वृत्त खंड, केवल ये दो टॉपिक है। और अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें कौन सी टॉपिक पढ़नी है आपको? इसमें पढ़ना है किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, जैसे घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंब, वृत्तीय, बेलन और शंकु। इन पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ने हैं। और केवल जब बात ठोस की होगी तो दो से अधिक ठोस इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, और जब क्षेत्रफल की बात होगी तो दो से अधिक पदार्थ या दो से अधिक मतलब आकृतियां आपको नहीं पढ़नी है। ये नहीं कि मतलब 3 आकृतियों को मिला के आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा, ऐसा असंभव है। 2 आकृतियों पर आधारित क्षेत्रफल और 2 ही आकृतियों पर आधारित आयतन के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये पूरा 10 नंबर का है। उसके बाद अगला इकाई है 7वां सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसमें
माध्य, माध्यिका और बहुलक पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। और अगला है प्रायिकता के सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। ये इतनी टॉपिक है जो कि आपको पढ़नी है और पूरा का पूरा 70 अंक का है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक हटाई गई है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, और तैयारी करते समय आपको NCERT जो सरकारी किताब है उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो कौन कौन से टॉपिक काट दिए गए हैं यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, इसके अंदर से 2 टॉपिक काटा गया है। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दूसरा है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, जिसमें से पूछा जाता था कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। यहाँ हम लिख देते हैं सिंपल में कि यहाँ पे शांत या अशांत जो पूछा जाता था, ये वाली टॉपिक काट दी गई है। केवल इसमें जो बचा हुआ है वो HCF LCM बचा हुआ है इसके अंदर, और दूसरा अपरिमेय प्रूफ करने वाले सिद्धांत बचे हैं। ये दोनों टॉपिक काटी गई है। यहाँ जो कुछ भी लिखा है ये वो टॉपिक है जो हटाया गया है। अध्याय 2 बहुपद, इसके अंदर से जो टॉपिक काट के बाहर की गई है वो है बहुपदों के लिए विभाजन का एल्गोरिथम, जिसमें डिवाइड करके आप भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल जो भी आप करते थे वो वाला चीज़ यहाँ पे काटा गया है बहुपदों में। बचा कौन कौन सा है? शून्यक बचा हुआ है। शून्यकों के मतलब शून्यक और गुणांकों में जो रिलेशन है वो बचा हुआ है, और उस पर आधारित कुछ इबारती प्रश्न बचे हुए हैं। और अगला जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय नंबर 3 है ये। इसके अंदर काटा गया है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफ बना के सोल्यूशन जो आप निकालते थे या किसी भी समीकरण को ग्राफ में कन्वर्ट करते थे वो काट दिया गया है 2024 के लिए। अगला है वज्र गुणन विधि से हल करने का तरीका भी काटा गया है। केवल 2 ही बचा है अभी सिलेबस में, विलोपन और प्रतिस्थापन। तीसरा जो है वो है 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। कुछ ऐसे समीकरण होते थे जिन्हें हम फिर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल के हल कर देते थे। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल में 1-2 लिख देते हैं। जैसे मान लो ये सवाल आ जाता 1/x + y + 1/x - y बराबर 1, 3/x + y - 1/2x - y, कुछ ऐसे सवाल बराबर मान लो आया 2। इसको हल करने के लिए तो हम इसको द्विघात द्विचर राशि के रैखिक समीकरण युग्म में पहले कन्वर्ट करते थे फिर सॉल्व करते थे। तो इस टॉपिक मतलब इस प्रकार के सवाल भी काट के बाहर कर दिए गए हैं, जिसे हम बोलते हैं समानित करके हल करना। तो वो चीज़ निकाला गया है, वज्र गुणन निकाला गया है और ग्राफीय विधि से हल निकाल दिया गया है। ये 3 टॉपिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से निकाली गई है। उसके बाद अगला अध्याय आता है चौथा अध्याय है द्विघात समीकरण। इसके अंदर से निकाला गया है द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बना करके हल। कौन कौन सा इसमें रह गया है? एक सूत्र द्वारा हल और एक गुणनखंड द्वारा हल। केवल ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, और पूर्ण वर्ग बना करके जो हल करने का तरीका था वो निकाल दिया गया है सिलेबस से। अगला अध्याय 6 जो त्रिभुज है, इसके अंदर से काटा गया है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये वाला सिद्धांत काट दिया गया है। पाइथागोरस का प्रमेय और उस पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं वो नहीं आएंगे। और अभ्यास 6.6 जो कि ऐच्छिक था, जो NCERT का किताब आप देखेंगे तो उसमें जो प्रश्नावली 6.6 है वो पूरा का पूरा काट दिया गया है। मतलब उससे एक भी सवाल बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे। तो ये हुआ अध्याय 1 से लेके अध्याय 6 तक की बात। अब हम आपको आगे दिखाते हैं अध्याय 7 और उसके आगे के मतलब जो टॉपिक हैं वो कौन कौन कटे हुए हैं। अगला अध्याय है 7वां, नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर से जो कटा है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वो चीज़ कट गया जो जिसका सूत्र ये होता है x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। ये वाली जो सूत्र का हम इस्तेमाल करते थे वो भी कट गया। साथ में जो संरेख प्रूफ करते थे वो वाली टॉपिक भी इससे काटी गई है।
तो वो इसी श्रेणी में आता है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल में ही संरेख का नियम भी आता है, तो वो वाला टॉपिक कट गया जिसमें आप संरेख प्रूव करते थे या साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। अगला है प्रश्नावली 7.4 का ऐच्छिक, जो ये सरकारी किताब है एनसीईआरटी, उसका जो प्रश्नावली 7.4 है वो भी कट गया है। फिर उसके बाद अगला अध्याय आता है 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंदर से कटा है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस में आता है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसे निकाला गया है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा वाला, जिसमें पूरक कोणों का मतलब इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ हटा दी गई है। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा का पूरा हटाया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली 8.4 का जो तीसरा सवाल है उसको हटा दिया गया है। प्रश्नावली 8.4 का तीसरा सवाल हटाया गया है, क्योंकि तीसरा सवाल पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर है। और साथ में ये सेक स्क्वायर का और कॉसेक स्क्वायर का, जो ये सेक स्क्वायर और काट स्क्वायर के लिए जो फार्मूला बनता है, एक ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये जो दोनों नियम हैं या जो दो सर्वसंख्याएँ हैं, इस पर आधारित प्रश्न भी हटाए गए हैं। और साथ में ये 8.4 का तीसरा प्रश्न हटा दिया, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है वो इसी सर्वसंख्या पर आधारित है और साथ में पूरक कोणों पर आधारित है। उसके बाद अगला है अध्याय 9वां त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें से प्रश्नावली 9.1 का 16वां प्रश्न हटाया गया है। ये 16वां प्रश्न भी पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम यहाँ दिखाते हैं वो सवाल कैसा दिखता है, क्योंकि वो इसमें है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सवाल। ये यहाँ पे है, थोड़ा ऊपर करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, दूसरे का जो पहला है, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही समतल में स्थित दो बिंदु पी और क्यू से देखने पर उन्नयन कोण कोटि पूरक यानी पूरक कोण। तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो हटा दिए गए हैं। जो प्रश्नावली में सवाल है उसमें 9 मीटर और 4 मीटर का ए और बी की जगह पर, तो वो 16वां सवाल है 9.1 का, तो वो इस बार नहीं आएगा, क्योंकि वो सवाल पूरक कोणों पर आधारित है और बाकी टॉपिक सेम पड़ी हुई है। और जो भी सवाल आएगा वो 2 से अधिक समकोण त्रिभुज बना के हल करने के लिए नहीं आएगा, केवल 2 समकोण त्रिभुज बनाओगे और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद अध्याय नंबर 11 रचनाएं, इससे ऊपर था अध्याय नंबर 10 जो कि वृत्त का था शायद। तो जो यहाँ पे नहीं अध्याय दिया गया, जैसे अध्याय नंबर 10, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 9 के बाद हमने 11 लिखा, मतलब 11 में बदलाव किया गया। तो जो यहाँ लिखा उसमें ही बदलाव, और जो अध्याय नहीं लिखा यहाँ पे उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अध्याय नंबर 11 का जो रचनाएं हैं उसमें से पूरा का पूरा अध्याय ही काट दिया गया है, यानी इस बार आपको रचनाएं नहीं पढ़नी, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये चीज़ खत्म। और उसके बाद अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये वाली चीज़, इसमें वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ये चीज़ हटाया गया है। और समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल, जैसे कोई एक आयत है उसमें वर्ग के कोने पर कोई ऐसे चतुर्थांश वगैरह बना के जो मेंसुरेशन टाइप के सवाल होते हैं वो भी हटाए गए हैं साथ में। और साथ में वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल हटाया गया। बचा क्या है इसमें, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही टॉपिक इसके अंदर केवल अभी बची हुई है। और उसके बाद अगला है अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि मेंसुरेशन से का संबंधित चैप्टर है। उसके अंदर से 3 टॉपिक काटे गए हैं। पहला है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, वो चीज़ हट गया है। जैसे पिघलाने के लिए सवाल होता था कि कुछ गोलियों को पिघला के एक नई गोली बनी है, एक बेलन को गला के शंकु बना रहे हैं, उस टाइप के सवाल हटा दिए गए हैं। दूसरा, शंकु का छिन्नक काट दिया गया है। और तीसरा है प्रश्नावली 13.5 जो कि एक ऐच्छिक था, इसको भी काट दिया गया है। और उसके बाद अगला है अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी,
उसमें संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय नंबर 15 प्रायिकता, उसमें प्रश्नावली 15.2 जो कि ऐच्छिक है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये वो प्रश्नावली है जिसमें एक से अधिक परीक्षण किए गए हैं, तो उस टाइप के सवाल भी आपको नहीं लगाने हैं। तो अभी तक हमने आपको जो बताया, जो लिखा हुआ था, हमने लिखा था, ये वो टॉपिक थे जिसको बोर्ड पर मतलब एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए हटा दिया गया है। और ये जो भी हेडिंग या पॉइंट लिखा है ये NCERT पर आधारित है। तो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए NCERT किताब अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं है अगर आपके पास तो आप वर्ष 2023-22 और उसके पीछे के सेटों को सॉल्व कीजिए। लेकिन इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो हमने बताया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न है आप उनको छोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ना मतलब व्यर्थ का समय गंवाना है। तो उम्मीद है कि आपको बताई गई बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक या डाउट आपका है तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।